चलिए आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ये लेक्चर ITI के बच्चों के लिए भी है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, मोस्टली ये ITI के बच्चों के लिए। ठीक है, रूल्स तो रेगुलेशन आपको पता होंगे कुछ। चलो चिन्हों के नियम देख लेते हैं। चिन्हों के नियम, क्योंकि इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन गलत। ठीक है, पहला, अगर हम पॉजिटिव को ठीक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी निगेटिव आएगा। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें यूज होगी। ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड की बात करें, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। अगर हम निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। इतना समझ में आया? दूसरा नियम देखो, अगर a स्क्वायर कहा जाए, a स्क्वायर, इसका मतलब है a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a स्क्वायर कहा जाए तो a को हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम a क्यूब कहें तो a क्यूब मतलब a इंटू a होगा। ठीक, अगर जितनी बार पावर कहा जाए उतनी बार वो संख्या मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ना? अगर आपसे कहा जाए कि a की पावर m गुणे a की पावर m, ये बेस हो गया आपका। ये क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक, अगर जब बेस सेम होता है तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो इसका आ जाएगा बेस a m प्लस n हो जाएगा। अगर कहा जाए कि a की पावर m को डिवाइड करिए आप a की पावर n से, सो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए a b की पावर n है, a b की पावर n है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n, a की पावर n b की पावर n। और अगर आपका ऐसे है a की पावर n है b की पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a b की पावर n। ये सब लिखते चलो, बेसिक चीजें हैं।
माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ए की पावर एन। ए की पावर अगर माइनस एन है तो इसको लिखेंगे 1 ए की पावर एन। ठीक, देखो समझो एक बात और, किसी की पावर 0 हो, चाहे ए की हो, चाहे x की हो, चाहे y की हो, चाहे z की हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये आपको याद रखना है। अगर 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, 0 को अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 होगा। क्या होगा आपका 0 होगा। और अगर हम किसी संख्या को a मतलब कोई भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, उसको अगर हम जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब सीधे ही देना अनंत। जिंदगी खत्म हो जाएगी तब भी नहीं आएगा, तुम बुढ़े हो गए मर जाओगे तो भी इसका आंसर नहीं आएगा अगर 0 से डिवाइड करें। समझ आया? इनफिनिट मतलब ये है कि स्टार्टिंग से जब पैदा हो तब से और जब मर गए तब तक डिवाइड हो तब भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी अगर 0 से डिवाइड करेंगे। समझ आए? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लिखो इसको। अब देखिए बात करेंगे हम पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कई सारे पद हों, उसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। बहुपद, बहुपद सर समझ लो, बहु मतलब बहुत सारे पद। ठीक है, ये एक प्रकार का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं पद होते हैं। ठीक है, ठीक। पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एकल पद जिसमें एक पद हो। जिसमें मोनोमियल मतलब जिसमें एक पद हो। जैसे आपका 3x हो गया, 3y हो गया, 2a हो गया, 2z हो गया, ये सब क्या है? यहाँ पे मोनोमियल है, मतलब जिसमें एक पद हो, एकल पद। ठीक, उसके बाद आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल इसको बोलते हैं द्विपद, जिसमें दो पद हो। जिसमें दो पद हो, जैसे आपका x + 2y, a + b और c + d, ये सब, ये आपका क्या है? बाइनोमियल, जिसमें दो पद है। ठीक, एक होता है आपका ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद हो। ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद हो, जैसे x², ठीक है, प्लस 10x - 2, ये सब तरह के जो है ये आपके ट्राइनोमियल कहलाते हैं। लिख लो इसको।
डिग्री क्या होती है? जैसे ये क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा जाए आपकी डिग्री कितनी है, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है, तो जिसमें पावर ज्यादा होगी वही आपकी डिग्री होगी, जिसमें आपकी पावर ज्यादा होगी वही डिग्री होगी। यहाँ पावर कितनी है? तो डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री पूछा जाता है, ठीक है, जिस पद में पावर ज्यादा हो वही आपकी डिग्री कराएगी, ठीक है। लिखो इतना। अब चलिए देखते हैं जोड़ना सीखते हैं कैसे, ठीक है। जोड़ना घटाना, आप इसी में आपको जोड़ना घटाना सब बता देंगे और गुणा भी बता देंगे, एक ही टर्म ले लेते हैं, इसी में समझ लेंगे। पहला हम देखेंगे जोड़ना, एडिशन, एडिशन, ठीक। अब इसको हमको एडिशन करना है, तो ध्यान देना कि जो टर्म जैसा है उसी में वो जुड़ेगा, जो टर्म जैसा है उसी के जैसा दूसरा जो टर्म होगा उसी में जुड़ेगा, समझ गए। जैसे मान लो यहां पे भी आपका 7x दिया है, तो 7x किस में जुड़ेगा? 2x में, ठीक। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7x किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 9x, क्लियर है। और अगर नंबर है तो सिर्फ नंबर में ही जुड़ेगा, तो 2 + 3 दैट इज 5, ये आपका आंसर होगा, ये एडिशन हो गया। इसी तरह जैसे मान लो चल दिया आपको 3x³ + 4x + x² + 2x - +4 को ऐड करिए आप इसमें, 2x³ + 4x + 9, इसको ऐड करिए, कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे x³ है, आपको इसको देखना है, यहाँ पे x³ है, सेम है, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5, तो 5x³ हो गया। अब यहां देखो 4x² है, 4x² है, यहां पे दिया x² और कोई टर्म नहीं दिया है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेंगे 4x², क्लियर है। नाउ इफ वी सी दैट देयर इज अ फंक्शन दैट इज 2x एंड दैट इज 4x, so we can add each other, so that is 2 and that is 4, so now this is 6, now 13 और 4 और 9, so that is 13, ये आपका आंसर है। एडिशन समझ में आया? अगर इस यहाँ पे 4x² दिया था तो यहाँ पे नहीं दिया, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। अब आते हैं सबट्रैक्शन पे, घटाना। तो घटाने में क्या हो जाएगा? 7x + 2 माइनस, अब माइनस हो जाएगा 2x + 3। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि माइनस जहां लगा है, माइनस जहां लगा है उसके बाद का जितना भी टर्म है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस अगर लगा है तो माइनस के बाद के जितने भी टर्म्स होंगे सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो समझो 7x + 2, इसमें से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो? माइनस का 2x हो गया। अब ये बचा, अब इसमें माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, पहले सबसे बताया था ना मल्टीप्लाई वाला रूल, माइनस इंटू प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपको माइनस का 3।
अब ये 7x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो साथ में अगर हम 2 निकाल दें तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 3 है। तो अब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो अगर प्लस, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो देखा जाए नंबर वाइज कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ठीक। तो माइनस और प्लस जब ऐड करते हैं तो हमेशा माइनस ही होता है। क्या होता है? माइनस ही होता है। लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का, ठीक। तो 2 को 3 में घटाओ कितना? 1 बचा, ठीक। तो 1 हमने 1 लिख लिया। अब साइन देखिए किसका बड़ा लगा? इसका लगा है, ये आपका आंसर है। सब्ट्रैक्शन समझ में आया? अब चलो गुणा करना सीख लेते हैं। गुणा करना ही सीख बता देते हैं। 7x प्लस 2x प्लस 3। अब इनको को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे बीच में कोई साइन ना दिया हो, अगर यहाँ पे बीच में कोई साइन ना दिया हो तो आप समझेंगे मल्टीप्लाई है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे? इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 7x इंटू डॉट 2x, ठीक। समझ में? फिर इससे हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें करेंगे, प्लस 3 डॉट 7x, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब इस 2 का फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू डॉट 2x। अब 2 का फिर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 2 × 6। मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एडिशन में 7x को 3 में नहीं जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो देखो 7 इंटू 14। आपने क्या बताया था? बेस अगर सेम रहता है, यहाँ पे ये भी देखो x है, ये भी x है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर पावर x की कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितनी है? 2। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका x²। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसको करो तो 3 सत्ते 21 x प्लस 4x प्लस 6। अब फर्दर क्या करेंगे? 14x²। अब वही एडिशन वाला रूल हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को। 21 4 25, 25x प्लस 6, ये आपका आंसर है। समझ में? अब चलो कुछ हम फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, उसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि उनका यूज हम करेंगे। चलिए कुछ आप लोगों को फॉर्मूले बता देते हैं, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बता देता हूं, वहां रिवीजन में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अरे गधे की ये सेम तो लिख ही रहे, समझ देखो, समझो, तुम भी समझ लो। स्क्वायर का मतलब मैं क्या बताया था? 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बताया था पहले ही। अब देखो रूल कैसे करेंगे, ध्यान दो। हम पहले a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था अभी। तो a² हो गया, प्लस फिर a का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? b में,
सो ए बी हो गया, क्लियर है। फिर बी का हम ए में करेंगे तो ये भी क्या होगा, ए बी हो जाएगा, हाँ? और फिर बी का हम किसमें करेंगे, इसमें बी स्क्वायर हो गया। ठीक, बहुत से बच्चे हो तो सोचते फॉर्मूला कहाँ से आया, तो समझ लो कैसे फॉर्मूला है। जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा सब ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ए स्क्वायर लिख लिया हमने और ए बी होगी, ए बी दो बार है तो क्या होगा, 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे है ये बताने वाला समझो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह सिमिलरली हमने पहले इसमें मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा लिया, फिर ए बी हो गया, ठीक, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी हो गया, फिर इसको किया माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 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 को अगर हम जोड़ेंगे तो होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, इसको सॉल्व करके हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक, चलो ए स्क्वायर ए बी माइनस का, ठीक, ओके, प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे लोड हो गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 3rd। लिखो जिससे फटाफट, चलो अगले क्वेश्चन फॉर्मूले देखते हैं। एक क्वेश्चन वाला देखो, पहला अगला का क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। ये कैसे आया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक 2 की पावर 1 3 हुआ था। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था और इसका ए प्लस बी। ये तो फॉर्मूला निकाले थे। अब चलो बारी बारी सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ए का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाएंगे। अब इसमें करो तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ए की पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें करेंगे तो a बी स्क्वायर, क्लियर है ना। अब बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें करो तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका भी करोगे तो b क्यूब हो जाएगा, क्लियर है ना। ठीक, अब a क्यूब और b क्यूब को हमने पहले लिख लिया तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। ठीक, अब ध्यान दो आयुष, a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b, इसी तरह ये भी है स्क्वायर बी, तो दो, ये 2 है और ये 1 है, तो कितने हो गए, 3 हुए। तो क्या लिखेंगे, 3a स्क्वायर
बी। अब ये देखो ए बी स्क्वायर है और ये, तो ये भी क्या आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा, अब हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया। तो हमने यहाँ 3ab कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे b बचेगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो मैथ को अगर तुमको समझना है तो उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा। अगर बेसिक नहीं क्लियर है आपको, तुम चाहे जितनी कॉपी भर डालो, कहीं फंस जाओ। हो गया ना? अब चलो इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका फॉर्मूला तुमने क्या निकाला था, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो निकाला था फॉर्मूला, और ये हो जाएगा a माइनस बी। अब वही चीज करते हैं, ए का इसमें किया तो क्या हो गया ए क्यूब, ए का इसमें किया तो 2a स्क्वायर भी हो गया। फिर a का हम इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया। ठीक, अब इसमें करोगे माइनस 2ab स्क्वायर हो गया, और इसमें करोगे माइनस बी क्यूब हो गया। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई क्लियर है? अब इसको में पहले लिख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस माइनस का, तो ये देखो माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक, अब ये देखो ए बी स्क्वायर हाँ देखो इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस और ये प्लस, तो कितना होगा प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर ना? अब ध्यान दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहां से हमने वही किया 3ab हमने माइनस का कॉमन ले लिया। ठीक, तो देखो यहां का माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा प्लस बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ का माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता था, एक माइनस हमने ले लिया तो क्या बचा, एक माइनस बचा, तो माइनस। ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर तुमसे कहा जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको धर ले आओ, इसको धर ले आओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा। ठीक, अब इसी तरह अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यहां पे माइनस हो जाएगा 3ab ए प्लस बी। लिख लो,
बताने जा रहे हैं, नया फॉर्मूला बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर है ना? हमने यहां क्या किया, 2ab को जोड़ दिया और 2ab को घटा दिया, ठीक, जोड़ा घटा दिया, बराबर है। अब तो कोई ये फॉर्मूला, अब इसको तुम इधर ले आओ तो a क्यूब ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस हो जाएगा, माइनस हमने लिखा दिया। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो रूट टाइम्स ये फॉर्मूला बन जाएगा, a ये हो जाएगा, लिख लो। इसी तरह अगर हम a माइनस बी की वैल्यू a माइनस बी वाला निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट टाइम्स ये हो जाएगा, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने 2ab जोड़ा और 2ab घटा दिया, तो ये बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा रूट टाइम्स इक्वल टू यूज होता है, देखो फटाफट। गुड, हम आता नहीं गए। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला, इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब आपके 3 आ गए, तो इसका फॉर्मूला लिखने सीधे कि ड्राइव कराएं, ऐसे क्या करेंगे, लंबा हो जाएगा, फिर करवाएं, ऐसे कराएं, सब फॉर्मूले कराएं तो इसको करा देते हैं। तो a प्लस, इसको मिल सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, देख सकते हैं। चलो इसको ड्राइव करते हैं। हमने इस a से इसमें मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर हुआ, इससे इसमें किया ab हुआ, इसे इसमें किया ca हुआ, क्लियर है ना। फिर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ab, फिर b का b में b स्क्वायर और b का इसमें bc, ठीक। अब c का इसमें करेंगे ca, c का इसमें करेंगे bc और इसमें करेंगे c स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो ab वाले दो टर्म मिल गया, ये भी ab, तो कितना होगा 2ab हुआ। अब ca वाला एक ca 2ca, एक bc 2bc, फॉर्मूला ही बन गया। लेकिन इसको और थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हो, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने 2 कॉमन लिए सब में, तो ab प्लस bc प्लस सी। एक फॉर्मूला और होता है, देखना चाहोगे? हाँ दिखा दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, बहुत लंबा चल जाएगा। इसका फॉर्मूला शॉर्टकट में बता देते हैं,
a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3ab when a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला, ठीक। अगर ऐसे ये कंडीशन दे दी, अगर एक्सपेंड करके निकालोगे तो बहुत लंबा है, वो किसी भी फुर्सत में बता दूंगा, क्योंकि इसमें दो थे, इसमें 3 हो गए। निकाला जाएगा ट्रेच को इसी में।